हेलो बच्चों, तो फाइनली कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। रात 4 बजे आपका असली क्वेश्चन पेपर वायरल हो चुका है, तो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपके 75 में 75 नंबर आने वाले, आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है। क्योंकि बच्चों आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज उस सिस्टम का होने वाला है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले देखने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि नेक्स्ट पेज से दिया गया है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, कबीर दास की एक रचना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर साहब बीजक। सेकंड क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। इसे करना बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा भक्ति काल को। तीसरा प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द अलंकार। चौथा है, झोरी के साले का क्या नाम था। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर आ गया। पांचवा है, संधि के प्रकार हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा 3 प्रकार हैं। छठवां क्वेश्चन है, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। इसका आंसर हो जाएगा रिपोर्टाज। तो बच्चों पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित रिक्त स्थान में सही शब्द चयन कर लिखिए। पहला है, मखमली टमाटर हुए लाल। दूसरा है, रस के 10 प्रकार होते हैं। तीसरा, महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। चौथा है, फोटो में प्रेमचंद के साथ उनकी पत्नी भी है। पांचवा है, सदाचार का विलोम दुराचार है। छठवां है, मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही जोड़ी मिलान कर लिखिए। पहला, एक साइड आ दूसरा साइड बा। पहला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा, रस के अंग। इसका आंसर हो जाएगा 4 होते हैं, ल्यासा की ओर, राहुल संकृत्यन। चौथा है, महादेवी वर्मा, नीरजा निहार रश्मि। पांचवा है, रात का तत्सम। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रात्रि। छठवां है, रीढ़ की हड्डी। इसका आंसर हो जाएगा श्री जगजीत चंद्र माथुर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 हमारे सामने। निम्नलिखित प्रश्न के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। जिसका आंसर हो जाएगा, मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें मनुष्य को स्वच्छ विचार रूपी जल भरा हुआ है, मानसरोवर कहलाता है। सेकंड है, कविता के शाब्दिक अनुशासन का क्या नाम है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों छंद नाम है। तीसरा प्रश्न है, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है। तो मुंशी प्रेमचंद को साहित्यिक पुरखे कहा गया है। चौथा है, बल शब्द में वान लगाने से कौन सा शब्द बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा बलवान बनेगा। पांचवा है, लोक में प्रचलित उक्ति लगाने से क्या बनता है। लोकोक्ति बनता है। छठवां क्वेश्चन बच्चों, पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रलय का जल कहा गया है। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांट कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, जैसे सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा है, उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप होता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तीसरा है, हुजूम का अर्थ जन समूह नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। चौथा है, शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। पांचवा है, नानी के मन में देश की आजादी के प्रति जुनून था। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। छठवां है, रामस्वरूप दकियानोखी ख्यालातों के थे। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे छठवां क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसका आंसर हमारे सामने स्क्रीन में है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए। सातवां क्वेश्चन है, कबीर खान के काव्य संदर्भ की 2 विशेषताएं लिखिए। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 7। प्रश्न 8 है, कवित्री को घर जाने की चाय से क्या तात्पर्य है। यहाँ से यहाँ तक करना बच्चों उत्तर क्रमांक 8। प्रश्न 9 है, माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। ये लीजिए बच्चों 9वें का आंसर, आपको यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। 10वां प्रश्न है, काव्य किससे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। तो ये रहा बच्चों 10वें का आंसर, यहाँ से हमें यहाँ तक कर लेना है। प्रश्न 11 देखिए, रस के प्रकार स्थायी व समझाइए। इसका अथवा छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार समझाइए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 11 का अथवा, यहाँ आपको यहाँ से यहाँ तक याद कर लेना अच्छे से। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले पेज पर दिए गए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 12 है, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 12 का आंसर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में। अगला प्रश्न 13 देखिए बच्चों, प्रेमचंद के साहित्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 13 का आंसर, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। अगला प्रश्न 14 है, कांजी हाउस में कैद पशुओं को हाजिरी क्यों ली जाती थी। ये लीजिए बच्चों 14 का आंसर, यहाँ से यहाँ तक हमें कंप्लीट कर लेना अच्छे से। अगला प्रश्न 15 है, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई थी। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में, यहाँ से यहाँ तक रीअरेंज कर लेना है। अगला प्रश्न 16 है, समाज के प्रकार बताते हुए उनके नाम लिखिए। यहाँ से यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, समाज के 6 प्रकार होते हैं और इन सभी के नाम। 17 है, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 17 का आंसर।
अगला प्रश्न देखिए बच्चों 18 नंबर है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए। ये लीजिए बच्चों, उत्तर क्रमांक 18 का आंसर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। आपको अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, आप लोग 19 नंबर दिया गया हमारे सामने, संदर्भ प्रसंग व्याख्या है एंड इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे हमारे सामने इसका सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर है, पानी का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो लीजिए बच्चों, उत्तर क्रमांक 20 का आंसर, पानी के महत्व को समझाना है हमें। अब इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न क्रमांक 21 देखिए, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये लिखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? लोक संस्कृति हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करने हेतु विद्यालय के प्रचार को एक आवेदन पत्र लिखिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे दिएगा हमारे सामने, सरकार निबंध लिखना है। पॉइंट देखिए पुस्तकालय के बारे में, विद्यार्थी में अनुशासन, पर्यावरण प्रदूषण, जीवन में खेलों का महत्व, मेरी प्रिय पुस्तक। तो बच्चों आप लोगों को उम्मीद है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाकी आपके सारे विषय के असली क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं, वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ।